सिंपल डेफिनेशन पूछना की बात करें तो लॉस किसे कहते हैं? द डिसअपीयरेंस ऑफ समथिंग cherished such as a person, possession or pet. लॉस क्या है? आपकी किसी भी प्यारी चीज़ का खो जाना इज़ लॉस। आपकी किसी भी नज़दीक चीज़ का, वो आपका पेट भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकता है, वो तोता भी हो सकता है, वो बिल्ली भी हो सकती है। द नॉर्मल मल्टीफेक्टेड रिस्पॉन्स टू अ लॉस कैन इंक्लूड इमोशनल, कॉग्निटिव, फिजिकल बिहेवियर एंड सोशल। ग्रीफ तो समझ में आया आपको ना, डेथ के बाद वाले स्टेज को, जिसमें स्टेजेस की बात की हमने, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। किसने पेश की थी? यस, एलिजाबेथ कबलर रोस ने। सो बेरीफमेंट द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू अ लॉस। अब उस लॉस को मानना, एडजस्ट होना, दैट इज बेरीफमेंट। और मॉर्निंग मुकम्मल रिलेट है कल्चर से। द कल्चर इज स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स टू अ ग्रीफ। कल्चर क्या है? जब डेथ होती है तो मुसलमान क्या करते हैं? जब डेथ होती है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी क्या करती है? प्रेयर्स कैसे पढ़ी जाती है? नमाज जनाजा कैसे हो जाती है? क्या करना है? नाप लेना है मुर्दे का, गुस्ल देना है, कब्र में दफनाना है, हिंदू लोग जलाना है। सो दैट इज मॉर्निंग कल्चरली और रिलीजियसली। ओके, widows and widowers. Women 65 and over are much more likely to be widowed than married. The difficulty women have in adjusting to widowhood tends to vary with the degree to which their social relationships revolved around or were integrated with those of their husbands. इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, widows और widowers पर, widows and widowers पर। So ये भी बहुत बड़ा मसला है later adult का। The death of a child। अब डेथ अगर किसी बच्चे का होगा, द लॉस ऑफ अ चाइल्ड इज फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, एंगर, गिल्ट एंड डिस्पेयर। बिल्कुल ग्रीफ वाले स्टेजेस तो होंगे, वही डिनाइल फेस होगा, वही एंगर होगा, वही बार्गेनिंग होगी, वही डिप्रेशन होगा, आखिर में एक्सेप्टेंस होगा। रिकवरी कैन टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि बच्चे अमूमन क्या होते हैं, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और बड़े अरमानों से, मतलब बड़े मुरादों से, अरमानों से, खुशियों से बच्चों की पैदाइश होती है। और फिर जब वो बच्चा डेथ करे तो, और अगर वो डेथ क्या हो, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो, दैट इज सिड्स। एमसीक्यूज आता है सिड्स। सो सिड्स क्या है? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। फॉर एग्जांपल, बच्चा बिल्कुल खेल रहा था और बाहर से आया और छोक कर गया और वफात हो गया। बच्चा खेल रहा था, पतंग उड़ा रहा था, छत से गिर गया, वफात हो गया। सो दैट इज सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। पेरेंट्स हु हैव लॉस्ट ऑफ चाइल्ड बाय मिसकैरेज often receive no recognition of their loss from others, yet their grief works might continue for a lifetime. यहाँ पर एक बात की गई है, वो पेरेंट्स जो मिसकैरेज करें या वो बच्चा अभी पहले दिन ही वफात करे या 2 दिन में करे, उसका जो ग्रीफ स्टेज है वो थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो 1 साल का होता है या 2 साल का होता है, क्योंकि उसने चलना उसने आवाज़ें निकालना शुरू की होती है, वो हंसना शुरू कर देता है, वो जाहिर सी बात है माँ उसको फीड दे रही होती है, वो रोता है और उसके लिए माँ उठती है, तो जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा टाइम वो गुजारेगा इतनी अटैचमेंट ज़्यादा हो। और अगर किसी की औलाद ना हुई हो और औलाद उसके पैदा हो और पहले दिन ही वफात हो, तो वो भी लाइफ टाइम तक वो स्ट्रेस लेता है। SIDS, again, sudden infant death syndrome, is the unexpected sudden death of a child under age 1 years, that is infant time period, in which an autopsy does not show an explainable cause of death. What is autopsy? कोई बताएगा ऑटोप्सी क्या है? यस, पोस्टमार्टम। सही, पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहते हैं। सही। सो सडन इन्फेंट डेथ अनएक्सपेक्टेड है और जिसमें आपको काज भी मालूम ना हो, सडन डेथ। सिम्टम, फिजियोलॉजिकल काज की बात करो। सिम्टम, देयर आर नो सिम्टम्स। बेबीज हु डाई ऑफ SIDS डू नॉट अपीयर टू सफर और स्ट्रगल। The cause of SIDS is unknown, although there are several theories. Many doctors and researchers now believe that SIDS is not a single condition that is always caused by the same medical problem. Again, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अमेरिकन से। The following factors increase the risk of, ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं। Babies who sleep on their stomachs, babies who sleep in the same bed as their parents। देखो, अगर वो छोटा बच्चा है और अपने माँ बाप के साथ वो लेट कर सो रहा है और वो उल्टा हो गया है, वो चोक कर गया है और किसी ने इसको चेंज, बेबी को नहीं पता होता, चेंज नहीं किया, तो ये SIDS का काज हो सकता है। इसका
इसका इनहेलेशन स्ट्रोक हो सकता है, एपनिया ज़्यादा देर के लिए हो सकता है। बेबीज़ हु हैव सॉफ्ट बेडिंग इन द क्रिब, मल्टीपल बर्थ बेबीज़, प्रीमेच्योर बेबीज़, बेबीज़ विद सिबलिंग हु हैव सिड्स, मदर, आपने देखा होगा वो कहते हैं इसके बच्चे पैदा होते हैं लेकिन वो मर जाते हैं, तो बेबीज़ विद अ सिबलिंग हु हैड सिड्स, मदर हु स्मोक और यूज़ इलीगल ड्रग्स, यस, टीन मदर्स, जो यंग एज की शादियाँ होती हैं ना, अर्ली मैरिजेस जिसे हम कहते हैं, तो उसमें भी ये रेशो ज़्यादा है सिड्स का। शॉर्ट टाइम पीरियड बिटवीन प्रेगनेंसीज, लेटर ऑन नो पेरेंटल केयर, अब बच्चा तो पैदा हो गया लेकिन उसके बाद लेटर और नो प्रीनेटल केयर, प्रीनेटल केयर अच्छी नहीं की गई थी, सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत, सिड्स अफेक्ट बॉयज़ मोर ऑफन देन गर्ल्स, एक स्टडी है, रिसर्च है कि भाई सिड्स बॉयज़ को ज़्यादा होते हैं, यानी बॉय बेबी को ज़्यादा होते हैं, बेबी बॉयज़ को ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बेबी को। ओके, ह्यूमन डाइवर्सिटी क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव ऑन डेथ, in some societies one is required to deal with death during one's entire lifetime. For our culture, death is a transition from one stage to another. Provide example of different culture and how they handle death in different ways. In India, that is not considered a taboo subject, while Muslims tend not to discuss it openly. Some cultures look at death as the end of life. Some cultures look at death at the beginning of a new life. कुछ सोसाइटीज़ कहती हैं, कुछ कल्चर का मानना होता है कि ये मरते नहीं, ये ऊपर चले जाते हैं, ये दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। हिंदू कहते हैं कि अगले जन्म में हमारे पास फिर आएंगे दूसरे शक्ल में। और भी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब मुख्तलिफ़ अक़ीदा रखते हैं मौत की। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मुस्लिम कहते हैं कि मरने के बाद एक आलम में इंतकाल का मतलब होता है इस दुनिया से, आलम दुनिया से आलम बरज़ख की तरफ चले जाना। वहाँ पे हिसाब किताब का आलम होगा, और फिर द डे ऑफ जजमेंट, जैसे आप क़यामत का दिन कहते हो, तो वहाँ पे हिसाब किताब होगा। कुछ कल्चर कहती हैं, आपको पता है, आपने वीडियोस भी शायद देखी होगी, अक्सर डेथ पर म्यूज़िक बजाया जाता है, अक्सर डेथ पर पैसे फेंके जाते हैं, अक्सर डेथ पर बड़े बड़े दावत की जाती, अक्सर डेथ पर खुशियाँ मनाई जाती। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं वो अपने मुर्दों को दफनाते भी नहीं है, फ्रिज में स्टोर करके रखा है। और कुछ लोग ऐसे हैं केमिकल के ज़रिए अपने मुर्दे को सेव करते हैं और सालों बाद उसे निकालते हैं और फिर उन्हें सजाते हैं, और फिर वो करते हैं जब तक पूरी तरह हड्डियाँ गल ना जाएँ तब तक वो उनको सजाते रहते हैं। तो आपको ये बखूबी पता होगा ह्यूमन डाइवर्सिटी और कोर्स कल्चर पर्सपेक्टिव ऑन डेथ क्या क्या है, किस हवाले से, रिलीजन हवाले से, कल्चर हवाले से डेथ के रिगार्डिंग क्या प्रोटोकॉल है तमाम फैमिलीज़ में, तमाम सोसाइटी में, तमाम कल्चर में। तो वो आपको बखूबी पता है कि हर इंसान, हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इस बात के वेरी करता है। मैंने पहले भी आपको कहा, अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी का होगा तो ओबियसली बात है पादरी, चर्च के पादरी को प्रेफर करेगा, इवेंजलिस्ट को प्रेफर करेगा। अगर वो मुस्लिम है तो बाबा को या पीर साहब को या कुछ आबे ज़मज़म टाइप। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं 2 कतरे आबे ज़मज़म मेरे इस नियर टू डाई वाले पेशेंट के लिए आप डाल दें, इसको एक तबर्रुक समझते हैं। कुछ पत्थर लाते हैं, कुछ भगवान टाइप ला देते हैं और मतलब उसको सराहने रख देते हैं। कुछ अलग अलग सीन हैं। तो ये आपको जब हॉस्पिटल में आप ड्यूटी कर रहे हो आपको बखूबी पता होगा। ये था आज का एडल्ट डेवलपमेंट पूरा। उम्मीद है आप सब इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर कोई भी क्वायरी हो तो यू कैन फील फ्री आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है ये आप लोग पढ़ोगे, और ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था लेकिन आपने ये पढ़ना है। थैंक यू सो मच।